Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, आचार्य श्री प्रभुपाद जी को ये चरणों में वंदन करते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवन मन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिका वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः सुखिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैराहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव च। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोका देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं आज दूसरे अध्याय का दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 39। तो 39 और 40 दो श्लोक हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरिये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जिदं सपूर्ववत्। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरिये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। Translation. On the disappearance of Supreme Personality of Godhead, Hari, who is the object of transcendental enjoyment for the senses of devotees, Brahma, with folded hands, began to recreate the universe full with living entities as it was previously. और दूसरा भी श्लोक हम लोग देख लेते हैं। प्रजापतिर धर्मपतिर एकदा नियमान भद्रं प्रजानां अन्विच्छन् प्रतिष्ठत् स्वार्थ कामयया। प्रजापतिर्धर्मपतिर एकदा नियमान भद्रं प्रजानां अन्विच्छन् प्रतिष्ठत् स्वार्थ कामयया। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. Thus, once upon a time, the forefather of living entities and the father of religiousness, Lord Brahma, situated himself in the acts of regulative principles, desiring self-interest for the welfare of all living. हरे कृष्ण। तो आज के इस श्लोक में यहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं उनका जस्ट मिनट, वो कह रहे हैं या
तो आज के श्लोक में जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि 39 श्लोक में कहते हैं कि जैसे भगवान सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान अंतर्हित हो गए तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ जोड़ा और अपना कार्य जो था सर्जन का वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसके पहले हमने देखा कल का श्लोक जो सरदेव गिरधारी प्रभु जी ने लिया, इट वॉज वेरी नाइस। वो कहते वहां पे क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान वहां से अंतर्हित हो गए, मतलब भगवान उनके सामने आए, उनको इंस्ट्रक्ट किया और इंस्ट्रक्ट करके फिर वो अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए वहां से। और फिर अब अंतर्हित होने के बाद क्या हुआ वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अंतर्हित इंद्रियार्थाय, तो यहाँ पे जो है भगवान को तो यहाँ पे भगवान को इंद्रिय अर्थाय, यानी प्रभुपाद जी अगर हम लोग देखें तात्पर्य में स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, वो कहते हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हरि इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फुलफिलिंग द सेंसेस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो कोई इसको अगर पहले पढ़े तो इसको शायद एकदम ये हो जाएगा कि यार ये क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, कि भगवान जो है हमारे इंद्रियों की पूर्ति के लिए बने, फुलफिलिंग द सेंसेस ऑफ लिविंग एंटिटीज। बट हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं विल अंडरस्टैंड, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बनी ही है भगवान की सेवा के लिए। और प्रभुपाद जी कई कोट्स भी देते हैं, उसमें अपना रेफरेंसेस देते हैं कि जैसे हम लोग को जो भी इंद्रिय प्राप्त है, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, जीवा है, जनेंद्रिया है, हमारा सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा के लिए। एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रिय अर्थाय, यानी भगवान जो है वो हमारे इंद्रिय के अर्थ है, मतलब जो है वो उनका फुलफिल करने के लिए। और वो फुलफिल कैसे होगा, जब हम ये सारा जो है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ये कहते हैं प्रभुपाद जी, एक बहुत ही अच्छा श्लोक है हरि भक्त शुद्धोदय के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक से कहते हैं, अक्ष्णो फलम त्वादृशा दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृशा कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। इसमें क्या कहते हैं, अक्षो यानी अक्षण, जो आंखें हैं उसका फल क्या है, आपका दर्शन। फिर कहते हैं तनो फलम त्वादृश, तन जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो त्वचा है, उसका फल क्या है, गात्र संगः त्वादृश, आपके संग का जो है, मतलब गात्र है आपके संग करना, वो है फल। और फिर कहते हैं जिह्वा फलम, जिह्वा का फल क्या है, आपका कीर्तन करना। तो ये सारा जो है हम लोगों को इंद्रियां जो है, आंखें हैं, हमारी त्वचा है, जिह्वा, सब कुछ जो है भगवान की सेवा के लिए यूज करना है हम लोगों को। एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन सर्व। और इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण है शास्त्रों में दिया गया है। डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट? ऋषिकेश या हाँ, ये तो मतलब कहता है कि इंद्रिय यूज करना है, लेकिन एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है सवै मना शास्त्रों में। कृष्ण। एंड व्हाट इज हिज नेम? अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में यूज करते थे। अपनी आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए, कानों से हमेशा सत्कठोदय, जो भगवान की जो कथाएं हैं उनको सुनते थे। अपने हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे। अपने पांव से वो भगवान के धाम जाने के लिए यूज करते थे। एवरी सेंसेस, इवन माइंड, सब मन, सवै मना कृष्ण पदा, मन जो था वो भगवान की सेवा में। अब एक डिफिकल्टी ये है, हम लोग सारा जो है इंद्रिय हम लोग
भगवान की सेवा में तो लगा सकते हैं, लेकिन मन जो है ये बहुत डिफिकल्ट है। और मन जो है वो इन सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर सारी इंद्रियों को सेवा में लगाना है, तो पहले यहाँ पे ये जो मन है हमारा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो जो है इसका मेन स्टीयरिंग व्हील है इस पूरे जो हमारे जो बॉडी का। इसको अगर हम हाथ में ले लेंगे तो हम उसको कंट्रोल दे अच्छी तरह से, सारा सेंसेस कंट्रोल। और सेंसेस जब अच्छे से कंट्रोल होगा तो हम लोग अच्छे से भगवान की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रियों को उनको भगवान की सेवा में लगाना है। और ये जब दुरुपयोग करते हैं हम इसका, तो हम लोग जो है भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों को भगवान की सेवा में अपने जो है लगाना है। इंद्रियों को जो है हमको भगवान की सेवा में लगाना है। और इसका सारा जो कंट्रोल सेंटर है वो ये है, हमारा जो मेन जो सॉफ्टवेयर है वो अगर उसमें नहीं रहेगा तो देन वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सेंसेस प्रॉपरली। तो हम लोगों को इसको पहले हम लोग को कोशिश कर, सेंसेस तो करने ही, सेंसेस इजी है, जैसे हाथ से मैंने भगवान का मंदिर साफ कर दिया, पाँव से दर्शन भी है, और हम लोग करते भी हैं, लेकिन वी आर नॉट दैट गुड क्वालिटी ऑफ डिवोटी। तो हम लोगों को हम लोग करते भी हैं, लेकिन मन जो है हमारा काबू में नहीं है, इसके लिए हम लोग इस इंद्रियों को गलत सेवा में भी लगाते हैं। तो हम लोगों को उसको माइंड को धीरे 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 भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे करेंगे? हम लोग अच्छे से अच्छे भक्तों का संग करेंगे। जब हम लोग भगवान की जो है जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे, भगवद गीता, भागवतम, जब ये सब पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग जो है अपने मन को धीरे 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 हम लोग काबू में ला सकते हैं। और सबसे मेन चीज इसमें है भगवान का कृपा, वो हमारे पे होना चाहिए। भगवान का कृपा नहीं है तो इट वोंट बी दैट इजी। तो हमारे हाथ में ये है कि हम कोशिश करें, लेकिन भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपकी अच्छे से भक्ति कर सकूं, तो आप उस पर कृपा करिए। ये हम लोगों को बोलना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इन जो थे, जैसे भगवान अंतर्हित हो गए, तो अब कनेक्शन ये है हमको समझना है कि ब्रह्मा जी ने अपना कार्य शुरू किया। तो प्रभुपाद जी ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? बिकॉज ब्रह्मा जी ने क्या किया, जैसे भगवान अंतर्हित हो गए उन्होंने विहितांजलि, उन्हें भगवान को मतलब तुरंत नमन किया और अपना कार्य शुरू किया। ऐसा नहीं भगवान मिल गया तो यस अब मुझे, नहीं ऐसा नहीं, बस वेरी वेरी हम्बल। जैसे ही भगवान चले गए उन्होंने हाथ जोड़े और अपने आप को नम्र बनाते हुए और अपना काम शुरू किया। तो वो सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, कितना बड़ा टास्क है वो, लेकिन ये टास्क भी इतना ह्यूमिलिटी से करते हैं, वो नम्र होके करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं विहितांजलि, मतलब हमने जो है दोनों हाथ जोड़े एंड देन ही स्टार्टेड क्रिएटिंग द यूनिवर्स, उन्होंने वो किया। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि हम लोगों को ये जो इंद्रियां हैं ये सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही मिली। ओरिजिनली द सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज were awarded for this purpose, namely to engage them in the transcendental loving service of the Lord. ये इसका उद्देश्य जो है हमको मिला है, आंखें मिली हैं, नाक मिला है, कान मिला है, मुंह मिला है, जिह्वा मिली, तो ये सब भगवान की सेवा के लिए मिला है हम लोगों को। लेकिन इसका हम लोग जो है सही उपयोग नहीं करते। और इसके लिए ये जो है एक प्रकार का कहें हम लोग तो एक टूल है, ये एक जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं एक नाइफ का, जो शार्प नाइफ होती है, एक डॉक्टर के हाथ में जीवन बचाती है और एक चोर के हाथ में जो है वो किसी का प्राण लेती। तो सेंसेस आर सपोज टू बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं इसको। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने सेंसेस को कैसे उन्होंने क्रिएट किया, सारा यूनिवर्स अपने माइंड से, अपने आई डोंट नो व्हाट एवर टेक्नोलॉजी उनका होगा वो यूज करके उन्होंने अपने सेंसेस से उन्होंने सारा ब्रह्मांड का रचना जो है वो
शुरू कर दिया, उन्हें सृजन करना। बट यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रभुपाद जी कहते हैं he didn't created, he recreated। यहाँ पे एक चीज समझना है, इवन द लिविंग एंटिटीज were recreated, the whole universe was recreated। तो हम लोग देखें तो ब्रह्मा जी जीव के पहले जस्ट अभी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उठे हैं, उन्होंने प्रार्थना की है, और मतलब सृष्टि जस्ट मतलब वो एक ही व्यक्ति है अभी तक, और कोई भी नहीं है। रिक्रिएटेड मतलब इसके पहले भी, सृष्टि के पहले भी सृष्टि थी, उसमें सारे लोग थे, और वो जो थे हमने देखा, नॉट गो इन दैट डिटेल, वो महत्त्व में चले जाते हैं, फिर वापस अपने कर्मानुसार, अपने डिजायर अनुसार वो वापस आते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज क्रिएटेड टू गिव द कंडीशन सोल अ चांस टू एक्ट, टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। अब ये सारा सृष्टि बना क्यों है? ये सृष्टि बना है इसलिए ताकि ये जो जीवात्मा यहाँ पे आए और अपना जो अधूरा भक्ति है वो पूरा करे, अपना मन जो है मतलब वो जो नहीं लगा पाए वो अब इसको भगवान में लगाए और अपना छुटकारा कर ले यहाँ से। और इसके लिए डिवोटीज लाइक सर्वेंट्स लाइक ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी और बाकी जितने भी, वो सारा जो टीम है वो आता ही इसीलिए ताकि इनको यहाँ से ले जा सके। तो ये ब्रह्मा जी भी आते हैं, फिर व्यासदेव जी भी आते हैं, नारद देव जी, और पूरा इनका बड़ा टीम है। जैसे हमने देखा है जो पूरा संप्रदाय है, ये 4 संप्रदाय है, सारों का एक काम नहीं है, बस यहाँ से निकलो, यहाँ से बस वो ज्ञान देते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते, बंदूक पे नोक पे नहीं बोलते चलो भैया भगवत धाम चलो, नहीं, दे गिव नॉलेज, और फिर बाद में यथा इच्छेसी तथा करो, तुमको जो करना है करो। तो दे आर गिविंग राइट नॉलेज, सो बाय आवर इंटेलिजेंस, by our sense control, mind control, we have to use it in the service of the Lord। तो ये करना है यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है। और प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अभी जो ये हम लोग क्यों नहीं अपने इंद्रियों को सही तरह से उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज इन डिजीज कंडीशन। ये जो है हमारी जो माइंड है, हमारा जो सेंसेस है वो डिजीज कंडीशन में है, और इसके लिए हम लोग उसको सही उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो निराकार वाले हैं उनको कनेक्ट करते हैं। इनका क्या कहना है कि सेंसलेस बना दो, मतलब इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तो तुम क्या देखोगे, क्या भोगोगे, जो बेस्ट है इसको हटा दो, और वो भगवान को भी निराकार बना दो, भगवान को भी सेंसलेस बना दो। और वहां पे प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए, बोला अरे डॉक्टर साहब मेरा आंख बहुत दुख रहा है, बोला ठीक है, बोला यहाँ पे लेट जा, और वो कोई चाकू पकड़ और वो प्लकर वगैरह सब लेके आ जाए, और वो बोले चलो ठीक है मैं तुम्हारे आंख ही निकाल देता हूँ, तुमको प्रॉब्लम है तो। या तो कोई किसी का हाथ दुख रहा है तो वो आरी लेके आ जाता है, भाई तुम हाथ में प्रॉब्लम है हाथ ही काट देते। ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट द राइट सोल्यूशन। इसके लिए क्या करना है, इसका जो डिसीज कंडीशन है आंखों का, हमारे जो भी है उनको ठीक करना है उनको। तो दैट इज द राइट वे एंड नॉट द इम्पर्सनलिस्ट वे कि भगवान को भी निराकार बना दो, खुद भी निराकार बन जाओ। सो सेंसेस को उखाड़ना नहीं है हमको, सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे सूरत माधव प्रभु जी ने जो श्लोक कोट किया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, वो अपने इंद्रियों से, जो इंद्रियों के मालिक है ऋषिकेश है, उनकी सेवा करनी है, ये यहाँ पे कहते हैं। क्योंकि और दूसरा हम लोग दूसरा श्लोक भी लेते हैं, उसमें दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, प्रजापतिर धर्मपतिर एकदा, उन्होंने जो प्रजापति है जो सारे जीवों के सृष्टि करता है, धर्मपतिर, उनको धर्म का पूरा ज्ञान है, क्या कहते हैं फादर ऑफ रिलीजियसनेस, धर्म के पिता उनको कहते हैं, उनको सारे जीवों के पिता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयं जो था वो हिमसेल्फ सिचुएटेड हिमसेल्फ इन द एक्ट्स ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल, स्वयं जो है वो यम और नियम में लग गए। और क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल लिविंग एंटिटीज। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे हम लोग नॉट नेम, बट जैसे हम देखते हैं कि वो उपदेश तो दे देते हैं हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको वो नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं कभी पालन नहीं करते हैं।
जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे कि एक बार एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, बाबा जी बहुत अच्छा प्रवचन दिया, सब दिया, उसने जैसे ही खत्म हो गया तो जो प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे उन्होंने सोचा बहुत अच्छा प्रवचन, उनसे जाके मिलते हैं। तो देखे ढूंढ रहे थे कहाँ पे है, तो वो पंडाल के पीछे जो थे वहां पे वो आराम से बीड़ी फूक रहे हैं। तो जब देखा उन्होंने बोला इतना अच्छा प्रवचन दिया, ये खुद जो है सेंस कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना बड़ा बड़ा, तो व्हाट इज द यूज। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तु लोकानुवर्त, जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वो उसी को लोग पालन करते हैं। तो पहले जो उपदेश करना, प्रभुपाद जी ने भी हमको सिखाया, आचार्य बनो, पहले खुद आचरण करो और फिर दूसरों को बताओ। हम लोग खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरों को बताएंगे तो इट इज ऑफ नो यूज। और जैसे एक बच्चा जो है वो पिता उसको कहता है, उसको बेटे को जब कॉलेज में जाए तो सिगरेट मत पी, तो दारू मत पी, लेकिन खुद ही वो जो है देख रहा है पिताजी टेरेस पे जा रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो पैक बना के पी रहा है, तो वो क्यों सुनेगा उसको, अरे यार ये तो खुद पीता है, मुझे बोलता है मत पियो, मीन्स आई कैन डू दैट, वो कर रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हम लोग पहले स्वयं को पालन करना है, और ये ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं। उन्होंने स्वयं जो था नियम का पालन शुरू कर दिया, ताकि जो है दूसरे लोग हैं उनको भी डिजायरिंग सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल यूनिवर्स, सारे जीवों के हित के लिए उन्होंने ये शुरू किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही कहते हैं, वन कैन नॉट बी सिचुएटेड इन एन एक्सॉल्टेड पोजीशन विदाउट हैविंग अंडरटेकन ए रेगुलेटिव लाइफ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर किसी को उच्च पद पर, उच्च स्तर पर जाना है तो पहले जी अपने को पालन करना पड़े। अगर हम खुद जो है माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कभी ऊंचा उठ नहीं सकते। हम लोग अगर ऊंचा उठना है हम लोगों को, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है और इसका पालन करना बहुत जरूरी है। और ये करने के लिए इन ऑर्डर टू टीच दैट ऑल कंसर्न इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द जनरेशंस टॉट द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिंग हाई ड्यूटी। तो स्वयं उन्होंने जो था ये कार्य उन्होंने शुरू कर दिया, ये कह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा कोट, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड हैज ऑल गुड क्वालिटीज, ऑन द अदर हैंड वन हु इज नॉट डिवोटी ऑफ लॉर्ड however qualified he may be in the mundane sense cannot be qualified with any good qualities। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि एक भक्त में ऑटोमेटिकली सारा अच्छा गुण आ जाता है। तो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो कहते हैं प्रभुपाद जी, द हाईएस्ट लाइफ ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इज टू बिकम डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमको भगवान का भक्त बनना है। जब भगवान के भक्त बनते हैं तो ये गुण सारे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, हम लोग को इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अरे सिगरेट कैसे छोड़े यार, अरे दारू कैसे छोड़े, अरे चिकन मटन कैसे छोड़े, नहीं। जब भक्ति करने लगते हैं तो ये चीज अपने आप छूट जाता है। और हमने सबने अपने जीवन में ये देखा है, हम लोग कोई ऐसा मतलब बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हम लोग को। जैसी भक्ति में सटासट जो है ये सब बुरी आदतें छूटती गई। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ये जो है प्रभुपाद जी ये जो श्लोक है 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें भगवान उसमें ये कहा गया, यस्यासति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासत धावतो वही। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ऑल द डेमिगॉड्स इन द एक्सॉल्टेड, जितने भी सुर हैं, अच्छे उत्तम भक्त हैं, तो उनमें सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ए पर्सन जिसमें भक्ति नहीं है, वो कितना भी कोशिश कर ले उसमें मतलब कितने भी इसमें लिखा है पर्सन डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड एंगेज इन मटेरियल एक्टिविटीज हैज नो गुड क्वालिटीज। तो एक्सटर्नली भले लगता हो अरे यार कितना अच्छा बोलता है, कितना दान करता है, कितना पुण्य करता है, लेकिन पीछे देखें तो यू कैन सी उनके लाइफ में दे देमसेल्फ दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो पाप करते हैं, मांसाहार करते हैं या गलत काम करते हैं, तो दे कैन नेवर हैव गुड क्वालिटीज। तो ये प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कहते हैं द प्योर डिवोटीज ऑफ
Lord, like Brahma and persons in the chain of disciplic succession, do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves. तो जैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये जो इस परंपरा में है, हम देखो प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो कभी भी वो इंस्ट्रक्शन नहीं देते जो वो खुद नहीं करते। तो मतलब हमको ये सीखना चाहिए कि हमको वही बोलना चाहिए जो हम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं और हम लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वी नीड टू फॉलो अवरसेल्फ फर्स्ट, और फिर हम इसको बोलें जब दूसरे को, तो इसका असर होगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कितने अच्छी शिक्षाएं दी हैं, तो वो खुद पालन करते थे। जब वो कहते थे कि सुबह जल्दी उठो, तो वो स्वयं वृंदावन की ठंड में तो 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाते। जस्ट इमेजिन, हम लोग यंग होते, वो 60-70 साल की आयु में वो कार्य करते थे। कितना उनका डेडिकेशन था। हम लोग आज भी बोले, अरे नहीं, मुझे थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी है क्या, गर्म पानी नहीं है तो मैं नहीं नहा सकता। कितना नखरे करते हैं हम। लेकिन प्रभुपाद ने जब इंस्ट्रक्शन दिया है ये करना है, तो वो स्वयं जो है उसको अच्छे से पालन करते थे। एंड उसमें कोई भी मतलब ये नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, आज गर्म पानी नहीं था तो मैं नहीं नहाया, या मेरा अलार्म नहीं बजा तो मैं नहीं उठा। नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो ये सब कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का कृपा है, और वो अच्छा से जो है सारे जो अच्छे गुण हैं अपने आप के अंदर आ जाते हैं उनमें। तो जो आज की 2 श्लोक हैं, दोनों में एक एक थीम है। पहले वाले इसमें ये है, भगवान कहते हैं कि हमको श्लोक नंबर 39 में रिक्रिएशन जो है उन्होंने जो स्टार्ट किया, वो यानी सृष्टि जो है वो करना स्टार्ट किया। तो पहले हमको अपने ही इंद्रियों को कंट्रोल करना है हम लोगों को, और हमारे में जो अच्छे गुण हैं वो भगवान के माध्यम से आते हैं। और अपने इंद्रियों को हमें मतलब पहले श्लोक में था कि हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसीलिए इंद्रियां मिली हैं। और दूसरे में जो है हमको स्वयं पालन करना चाहिए, हम लोग खुद आचरण करना चाहिए, और फिर उनको दूसरों को सिखाना चाहिए। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है तो विल टेक। हमारे पास सिर्फ 10-15 मिनट है, तो किसी का कोई प्रश्न है हम लोग क्विकली ले लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे ये बीच में आपने जैसे बताया था कि मन के बारे में, स्टार्टिंग में ही आपने बताया कि सारी इंद्रियों को, लेकिन हम देखते हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और वो लगता नहीं है। तो प्रभु जी, इसमें जैसे हम पहले भी एक बार ये इसका डिस्कशन हुआ था, तभी भी आपने बताया था। तो जैसे भगवान खुद बोलते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, और हम ये देखते हैं कि सारी चीजें, हम इंद्रियां सब कुछ हमको भगवान की सेवा में लगाना होता है, लेकिन भगवान खुद बोलते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, और मन ही, हम कहते हैं कि मन ही नहीं लगता भक्ति में। तो जैसे हम कल परसों प्रभु ये क्लास हुआ था इस्कॉन अहमदाबाद का, तो तब मैंने प्रभु जी से, जो स्पीकर प्रभु जी, उनसे पूछा कि जैसे हम कई बार भक्ति कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम सब अकेला, मतलब कई बार जब बाहर से आते हैं वो सोचते हैं कि हम अकेले ही कर रहे हैं और हम अकेले ही करते रह जाएंगे, बस हमारे परिवार का कोई सहयोग नहीं आता। और परिवार मतलब प्रभुपाद जी को भी भगवान ने ऐसा, उनके भी परिवार ने उनको सहयोग नहीं दिया। तो प्रभु जी ने कहा कि हम अकेले नहीं कर रहे, और ये पहली बात तो हम कर ही नहीं रहे, हम खुद से नहीं भक्ति, किसी की ताकत नहीं है कि हम खुद से भक्ति कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि प्रभु मेरे लिए तो ये है कि हम खुद से भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये फिर मन, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि क्योंकि मन ही नहीं लगता, फिर तो ये बात सही बैठती है कि हम नहीं कर रहे हैं, ये भगवान हमसे करा रहे हैं। तो प्रभु, जैसे आपने कहा कि
मन को ही कंट्रोल करना मुश्किल है, तो मन को भी भगवान की कृपा से भगवान खुद ही लगा सकते हैं ना प्रभु। मतलब जैसे इंद्रियों में वो कहते हैं कि मैं मन हूँ, तो मन को ही तो भगवान ही लगा सकते हैं ना प्रभु जी। भगवान की कृपा से वो अपनी बुद्धि देके वो ही लगा सकते हैं, वरना हमसे कैसे होगी? जैसे प्रभु जी ने कहा कि हम नहीं कर रहे, हमें ऐसा लगता है, तो एटलीस्ट मेरे लिए मैं ये कह सकती हूँ कि सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं क्लासेस को, बट फिर भी मन की सफाई क्यों क्यों नहीं होती और क्यों लगता नहीं है? तो प्रभु जी वो भी भगवान की कृपा से ही हो सकता है ना, वो ही लगवाएँगे ना प्रभु जी। करेक्ट, करेक्ट। तो एक्चुअली जैसे हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, भगवान हमसे जबरदस्ती नहीं करते। भगवान वहाँ पे हंटर लेके नहीं खड़े हैं कि चलो मेरी पूजा करो, मेरे में मन लगाओ, या बंदूक लेके नहीं खड़े हैं कि जबरदस्ती नहीं करते। ही इज ए पर्सन। जैसे हम लोग प्रेम चाहते हैं, तो हम जबरदस्ती किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये तुम भी मुझसे प्रेम करो, उसको मार के, जैसे आजकल हो रहा है, तुम भी मुझसे प्रेम करो, तुम भी मुझसे प्रेम करो, वो चाकू लेके खड़े हो जाते हैं। कभी हम लोग देखते हैं कि मन मुटाव हो गया तो सीधा उसके 35 टुकड़े करके उसको अलग कर देते हैं। तो दिस इज ये है ना, जबरदस्ती हम किसी से प्रेम नहीं करते। ट्रू लव मीन्स मतलब तुम भी मुझे प्रेम करो, मैं तुमसे करता हूँ, तुम भी मुझे करो। और इसलिए राधा रानी कहती है, आश्लिष्यवा, जो चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है, इस राधा रानी के मूड में क्या है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम। तो भले जो भी हो, मतलब आप भले मुझसे प्रेम ना करें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो ये मूड जो है एक भक्त का होता है। और ये हम स्वयं जब प्रेम करना शुरू करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। वो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि चलो तुमको जो है तुम मुझ में मन लगाओ, मुझे नहीं। पूरा भगवत गीता है वो सुना दिया अर्जुन को, और ये नहीं बोला कि वो चल अब तू इसको फॉलो करना चालू कर। नहीं, ये था इच्छे से तथा करो, मेरा काम हो गया, अब जो तुमको करना है करो। तो दिया वो जो फ्री विल हमको इसलिए दिया है कि तुम भगवान में मन लगाओ, वो ये नहीं करेंगे जबरदस्ती। और इसीलिए जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है ये सिर्फ 25% है, बाकी 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई स्पेशल है, हम लोग नहीं, हमसे 3 गुना ज्यादा लोग उनकी भगवान की भक्ति करने में उधर से वैकुंठ में, स्वर्गलोक में, गोलोक में, सब जगह पे है, वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मन लगाऊंगा तो कुछ भगवान को ये हो गया, नहीं। तुम मन लगाओ और तुम्हारा मन लगता है तो फिर मेरे धाम में आ जाओ वापस। ही इज नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी टू डू द भक्ति। तो भक्ति हमको अपने मन से करना है। वो पॉइंट अगर नहीं समझेंगे हम लोग कि मुझे भगवान से प्रेम है, भगवान एक व्यक्ति है, ये समझना है। भगवान एक पर्सन है, वो डेटी नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, मेटल की मूर्ति नहीं है, या लकड़ी की मूर्ति नहीं है कि मुझे सुना। ही इज ए पर्सन। वो भी चाहते हैं कि हम उनमें मन लगाएं। ये बात जब तक नहीं समझेंगे कि वो भी हमसे प्रेम चाहते हैं, we will never be able to achieve that attitude। तो हम लोग को ये समझना है, he is a person and he is expecting love from us, तो we have to love, he is not going to force us। है भगवान सब तुम ही कराओ, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये बात हम लोग को समझना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही अच्छे से और डिटेल में इलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया कि भगवान एक व्यक्ति है और वो भी जैसे चाहते हैं, जैसे हम भी चाहते हैं हमसे भी सारे रिश्ते नाते जो भी हैं वो भी हमसे प्रेम करें, तो उसी तरीके से भगवान को भी आदान प्रदान में हमसे प्रेम चाहिए। तो थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि भगवान जबरदस्ती हमसे नहीं करते, इसीलिए फ्री विल देते हैं। बट प्रभु जी फ्री विल में फिर मिस्टेक्स भी तो होती है ना प्रभु जी, फिर क्या उसका करें? फिर ऐसे ही चलता रहेगा, मिस्टेक करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे। देखो बच्चा जो है वो कितना बार गिरता है, जब चलना सीखता है ऑब्वियस है उसका गिरना, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो एक्सपर्ट होते जाता है उसमें। लेकिन उसमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। वो ना बचपन में हमको एक हिंदी की एक कविता थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वी हैव टू कीप ट्राइंग। हमारा फॉल डाउन हो रहा है, हम लोग अभी कितने करोड़ों जन्म से हम लोग यहाँ पड़े हैं, लेकिन हमको हार नहीं मानना है। माया देवी भी हार नहीं मानेगी हमको पछाड़ने में, और हमको भी हार नहीं मानना। दैट इज द टफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द जीवा, हमारे में और माया में, कि कौन जीतता है। वो हमको पछाड़ती रही, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
भगवान ने उसको शक्ति दिया, तो शी इज गोइंग टू, मतलब वो हमको वो पीठ के बल सुला देगी, हमको फिर हराएगी। लेकिन पॉइंट इज वी हैव टू गेट अप अगेन। नहीं, चल ठीक है, मैं जैसे हमको मूवीज में देखते हैं वो विलन कितना भी मारता है, पूरा बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर आंख खोल के फिर खड़ा हो जाता है। तो वी आर लाइक दैट, हमको हार नहीं मानना है। वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स। हम लोग जो है ऐसे, हम लोग योद्धा नहीं है, हम लोग तलवार लेके, लेकिन our only quality is we are warriors in the spiritual sense। माया तो कितना कोशिश कर ले, मैं फिर खड़ा होगा, तेरे को जो करना है कर ले, आई एम गोइंग टू स्टैंड बैक। और इसमें ये होता है कि जब भी हम लोग गिरते हैं तो माया के पास बहुत सारे टूल्स है, वो अलग अलग तरह है। तो एक बार गिर के तो बोला हाँ अब ये गलती नहीं करनी है, लेकिन वो कोई मूर्ख ही होगा कि जो एक बार देख लिया यहाँ पे खड्डा है और फिर भी वहीं से चले, तो दैट इज हिज मिस्टेक। So we have to be intelligent. Always we have to stand. और क्या mistake हुआ, we keep rectifying that. Then we will improve. So we are like spiritual warriors. We are always, we have to stand and we have to fight back with Maya. और मन जो है, मतलब माया को जीतना आसान नहीं। भगवान कहते हैं कि it's very difficult. तो भगवान का कृपा, गुरु का कृपा लेना है। इसके लिए हम लोग परंपरा से क्यों जुड़ते हैं? हम लोग, मेरे में शक्ति नहीं है, इसके लिए हम लोग इनिशिएशन लेते हैं, साधु संग करते हैं, गुरु का कृपा लेते हैं, शिक्षा गुरु का कृपा लेते हैं कि आप कुछ कृपा कीजिए, मैं तो नालायक हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। अब ये जब हायर अथॉरिटीज जब हमारे पर कंट्रोल, जैसे एक मैं मधुसूदन प्रभु जी का लेक्चर सुना था, ही सेड वेरी नाइस थिंग कि एक्चुअली शास्त्रों में जो जितने भी बड़े बड़े दिग्गज डिवोटीज हैं उनको शार्क कहा गया है। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि हम लोग तो शार्क नहीं है ना, तो हम लोग भक्ति में कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? तो he said a very nice point जो मेरे को एकदम छू गया कि we have to start like a baby shark। और जब उस तरह से हम लोग जब स्टार्ट करें, मतलब बेबी शार्क मीन्स वी हैव टू बी डिवोटी इन प्रैक्टिस कि मुझे ये करना है। हम लोग को ढीला भक्त नहीं बनना है। चलो ठीक है यार, आज 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, या तो फिर चलो ठीक है आज ये मिस कर देते हैं, मंदिर मिस कर देते हैं, वो नहीं करते, हम ये नहीं करते। नहीं, वी हैव टू स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स, बट वी आर डिवोटी इन प्रैक्टिस। और उन्होंने दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा ये कहा कि जब जो बेबी शार्क होता है उसको बड़े बड़े शार्क्स जो है वो हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। तो इफ वी आर सिंसियर इन आवर डिवोशनल सर्विस, तो ये सारे जो आचार्य गुरु, दे आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस। उनका ध्यान रहता है भाई। ये जैसे हम देखेंगे सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, राधा रानी स्वयं अपना जो है पल्लू लेके उनके सर पे उनको छाया करती है। वो ऐसा मूड हमारा वो नहीं है, बट ये ऑलवेज कीप एन आई। आचार्य जो है हमेशा ध्यान रखते हैं, बट हमारा सिंसियरिटी होना चाहिए, मुझे सिंसियरली करना है। अगर हमारा सिंसियरिटी नहीं है तो फिर ठीक है, जो करना है करो, नोबडी इज बॉदर्ड, फिर कोई नहीं पूछता। लेकिन जब देखते हैं भक्ति में, इसके लिए हम लोग देखते हैं शिक्षा गुरु लोग जो है वो स्पेशली जो सीरियसली जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान देते हैं। भाई ये भक्त जो है ये थोड़ा सा, दूसरा जो नहीं कर रहा है तो छोड़ दो उसको, चलो ये तो करने वाला नहीं, लेकिन जो सिंसियरली कर रहा है उसको तो ध्यान दें। तो दे आर ऑलवेज वॉचिंग द डिवोटी एंड दे कीप गाइडिंग। बाबा तुमने ये सही नहीं किया, तुम ये मत करो, अच्छा तुमने ये जो किया सो इट्स वेरी नाइस, दे अप्रिशिएट दैट। तो ये जो है पॉइंट बहुत जरूरी है। तो फॉल डाउन से डरना नहीं है हम लोगों को। वी कीप डूइंग मिस्टेक्स बट वी नीड टू रेक्टिफाई। लेकिन बार बार वही करें हम लोग मिस्टेक, देन वी आर फूल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी यही मुझे हमेशा महसूस होता है, जैसे प्रभु जी ने भी कहा हम खुद नहीं कर रहे, मेरा तो ऐसे ही लगता है चैंटिंग करने के टाइम पे ध्यान लगता नहीं है। चैंटिंग में तो बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि भगवान का नाम लेके भी मतलब लगता नहीं है, इतनी चैंटिंग करने के बाद, इतना सुनने के बाद भी। क्योंकि प्रभु जी ऐसा लगता है कि सटल, जैसे आपने बताया कि अभी जैसे आपने बताया कि माया इज ऑलवेज जैसे फॉल डाउन होता है, वी ऑल्सो हैव टू गेट अप एंड वी हैव टू बी लाइक बेबी शार्क। तो सटल लेवल पे भी प्रभु जी माया के साथ वॉर इज गोइंग ऑन इवन वाइल चैंटिंग के यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन द लॉर्ड, बट अगेन ध्यान किधर इधर उधर इंद्रिय तृप्ति की बातों में या इधर उधर क्या हुआ, उसने क्या बोला, यही आता रहता है। सटल वॉर इज गोइंग ऑन एंड दैट इज समटाइम्स वेरी डिप्लीटिंग द माइंड, मतलब वो दिमाग को थका देता है।
तो बट वी ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड कि भाई वापस जरा ध्यान लगे, जैसे जोर से चैंटिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये भी बहुत एक अच्छा था कि वी हैव टू स्टिल कंटिन्यू एंड डोंट हैव टू, हार नहीं माननी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद बड़ा। हरे कृष्णा, थैंक यू जया। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, टू लीव। ओके, बट थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नाइस क्वेश्चंस, नाइस रियलाइजेशंस, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी, आई हैव टू लीव।